और अब रुक करेंगे हम राजधानी रांची की। रांची में आज क्या कुछ रहेगा खास, राजनीतिक हलचल क्या होगी, इसके अलावा रांची की और बड़ी गतिविधियां क्या होंगी, ये तमाम चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा का रुख कर लेते हैं। करिश्मा, मौसम के अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे और इसके अलावा हम जानेंगे राजधानी रांची में राजनीतिक हलचल क्या रहेगी, इसके अलावा और भी बड़ी गतिविधियां क्या रहेंगी राजधानी रांची में। जी, मौसम का अगर बातचीत करें तो मौसम का मिजाज सुबह से ही बदला हुआ है। सुबह से ही जो भी रांची में लोग रह रहे हैं वो सुबह अगर उठे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि आसमान में किस तरीके से बादल छाए हुए हैं। और मौसम वैज्ञानिक की बात माने तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक इसी तरीके से मौसम रहेगा, आकाश में बादल छाए रहेंगे। साथ ही साथ अगर जिस दिन आसमान साफ होगा यानी कि 28 दिसंबर के बाद आसमान साफ होगा तो ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक के भी मामले सामने आ रहे हैं। और ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजधानी रांची के या फिर झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में लगभग 22 मरीज जो है ब्रेन स्ट्रोक के मामले जो है वो सामने आए, और ऐसे में 22 मरीजों का इलाज फिलहाल रिम्स में चल रहा है। तो कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे ठंड जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में कई जो मरीज है या फिर कई जो बूढ़े बुजुर्ग है उन्हें बचने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने भी यहाँ पर कहा है कि फिलहाल कई लोगों को यहाँ पर बचने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हैं और कह सकते हैं कि अब झारखंड वासियों के साथ साथ रांची वासियों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जब आसमान साफ होगा तब ठंड में बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन ठीक उससे पहले यानी कि अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसमान में जो बादल छाए हैं उसे कहीं ना कहीं ठंड थोड़ी कम लग रही है। लेकिन जैसे आसमान खुलेगा वैसे जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, जो अधिकतम तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी मिलेगी। कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में तमाम जो रांची वासी है उन्हें ठंड से बचने की जरूरत है। मौसम वैज्ञानिक ने भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से तमाम जानकारियां दे दी है कि किस तरीके से राजधानी रांची का मौसम जो है इसी तरीके से रहेगा। सुबह आपने देखा होगा किस तरीके से कोहरा के साथ साथ धुंध है और आसमान में बादल छाए हैं। लेकिन देखिए, सबसे खास जानकारी जो है अभिषेक आनंद ने यहाँ पर दी है, जो मौसम वैज्ञानिक उन्होंने कहा है कि बादल आसमान में बादल जरूर छाए हैं लेकिन बारिश नहीं होगी। तो एक बड़ी राहत जो है वो रांची वासियों को मिली है कि इसी तरीके से बादल आसमान में बादल छाए रहेंगे लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब बारिश होती है तो ठंड जो है वो काफी बढ़ जाती है। तो फिलहाल 23 से 28 दिसंबर तक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ कई जो राजधानी रांची में गतिविधियां आज होने वाली है। आपने देखा होगा कि 21 दिसंबर को किस तरीके से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज हुई। शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, एक और जहां सरकार दावा कर रही थी कि ये सरकार युवाओं के लिए, दूसरी ओर लगातार लाठीचार्ज की बातें जो है वो सामने आ रही थी। कई लोग घायल हो गए थे और इस बीच पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मचारियों की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं होगी वो लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे, इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। और उनका स्पष्ट रूप से ये भी कहना है कि आने वाले समय में यानी कि 29 दिसंबर को एक और जहां सरकार हेमंत सरकार 4 साल के कार्यकाल पूरा करेगी, सरकार की ओर से कई जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं। लेकिन दूसरी ओर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मचारी की ओर से एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। उनका कहना है कि आत्मदाह करने का ये लोग प्रयास करेंगे अगर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि अब कर्मचारी जो है आर पार की लड़ाई करने के मूड में, और आज कई कर्मचारी जो एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे और कह सकते हैं कि अब आने वाली जो रणनीति है उसको लेकर चर्चाएं करेंगे, मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे कि आखिर किस तरीके से आने वाले समय में ये लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि इनका स्पष्ट रूप से नवीन कहना था कि मंत्री आलमगीर आलम के साथ साथ महगामा विधायक जो है दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने इनको आश्वस्त किया था कि आपकी जो मांग है जायज है, आपकी जो मांग है वो सरकार के संज्ञान में है, सरकार और जरूर कुछ पहल करेगी, आप लोग परेशान ना हो। तो कह सकते हैं कि आज उन लोगों की ओर से एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति है वो जरूर मीडिया के समक्ष आएगी। साथ ही साथ एक और जहां जमीन घोटाले मामले में ईडी की ओर से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा जा रहा है। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय जाना था, यह छठा समन था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। और इस बीच झारखंड की सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि ऐसा माना जाता है कि जब ईडी की ओर से समन जारी किया जाता है तो कई लोग ईडी कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छठा समन जारी किया गया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं गए। इसको भी लेकर कई सवाल उठे। एक और जहां सूत्रों के हवाले से यह जानकारी
जानकारी मिल रही है कि शायद ईडी की ओर से अगला कदम जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दूसरी ओर ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाएंगे, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा। तो कई सवाल फिलहाल उठ रहे हैं और शायद सारे सवालों का जवाब आज मिल सकता है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, तमाम लोग जो है अपनी बातों को रख सकते हैं। तो कह सकते हैं आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ कई ऐसे राजधानी रांची में गतिविधियां हैं, जिस तरीके से 29 दिसंबर को मैंने आपको पहले ही कहा कि 4 साल हेमंत सरकार का पूरा होने वाला है और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा दावा किया है कि उस दिन लगभग 9000 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, जिसको भी लेकर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर नेता हो वो अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके से ये सरकार जो है 4 साल का कार्यकाल काफी बेहतरीन तरीके से निभाई और किस तरीके से सरकार जो है आने वाले समय में एक बड़ा फैसला लेगी यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की जनता के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा नवीन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया है कि ये सरकार 5 साल का कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी जानकारी दी है कि जो भी वादा सरकार करके सत्ता में आई है वो वादा एक एक करके पूरा करेगी। तो कह सकते हैं कि आज सत्ता पक्ष के विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो, वो अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे कि 4 साल के कार्यकाल में आखिर ये सरकार ने क्या किया है। जो घोषणा पत्र में थी, वो जो चुनावी सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से वादा कर रहे थे, किन किन वादे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गठबंधन की सरकार ने पूरा किया, इन तमाम चीजों को लेकर आज सत्ता पक्ष के तमाम जो नेता है, दिग्गज नेता, वो अपनी बातों को रखेंगे। तो कह सकते हैं आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ जिस तरीके से आपने देखा होगा 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के विधेयक को विधानसभा से पास कर दिया गया है, राजभवन भेजा जाएगा। इसको भी लेकर आज कई चर्चाएं होंगी कि आखिर 1932 खतियान के आधार पर किस तरीके से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि एज इट इज फिर से इस विधेयक को राजभवन भेजा जाएगा, कई त्रुटियां हैं, उस त्रुटियों को सरकार सुधार नहीं रही है। दूसरी ओर सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि राज्यपाल अभी तक त्रुटियों को लेकर कोई भी बात नहीं किए हैं, तो सत्ता पक्ष के किसी को भी नहीं पता है कि आखिर उसमें त्रुटियां क्या है। तो कह सकते हैं इसको भी लेकर आज आमने सामने की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जो है इसको लेकर लगातार अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही है। तो आज कह सकते हैं कि काफी हलचल यहां पर देखने को मिलेगी। कई ऐसे विषय है जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि युवाओं की भी नजर है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा। जी बिल्कुल, आज का दिन झारखंड की राजनीति के लिए बहुत खास रहने वाला है। करिश्मा, आपने कई बड़ी गतिविधियों का जिक्र किया, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन भेजे जाने का मामला हो, 1932 वाला जो विधेयक अभी पास हुआ है उसको लेकर हो, या फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी बातें रखते नजर आएंगे, इसका भी आपने जिक्र किया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कि आपने मौसम को लेकर जो अपडेट दिया और लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक के भी मामले राजधानी रांची में देखने को मिल रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।